Now let us come to meta healing. Meta means beyond. General meaning is beyond. Healing कुछ नहीं होती है तो उसके लिए कुछ कारण होते हैं, या कोई ध्यान में नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए भी कुछ बहुत बेसिक कारण होते हैं। नॉर्मली ध्यान में जाना चाहिए, लेकिन उससे भी बियॉन्ड कुछ कारण होते हैं। तो वह कारण क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वह कारण भी निकालेंगे। हमने जन्म लिया पृथ्वी पर, लेकिन हमारा पास्ट हजारों साल पहले, 10, 20, 25 हजार साल पहले, जब हमारे पूर्वज या हम ही खुद मानव जन्म में आए होंगे तो बहुत कठिन परिस्थिति में रहे थे। कई गुफाओं में रहते थे, अंधेरा रहता था, माचिस भी नहीं थी, मोमबत्ती भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का तो बात ही क्या करें, isn't it? तो जैसे आप गुफा में रहते हैं या रहते थे, वैसे भी दूसरे भी प्राणी रहते थे गुफाओं में। बारिश आ जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो उनको भी शेल्टर की जरूरत थी। तो अंधेरे में आप भी गुफा में गए, अंधेरे में कोई दूसरे भी प्राणी आ गए, सांप आए, बिच्छू आए, तो क्या होता था, उनको भी डर लगता था कि अरे किसी ने मेरे ऊपर पाय डाल दिया तो वो भी डस लेगा, डंक मार लेगा। तो अंधेरा यानी डर। बहुत सारे लोगों को अंधेरे का डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि अंधेरे में कभी पास्ट में बहुत खराब घटना आपके साथ हुई थी, यही नहीं ऐसी और कोई घटना घटी होगी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज रहती है, इसलिए आप अंधेरे से डरते। या कोई हो सकता है हाइट से डरता है, क्योंकि हो सकता है बहुत हाइट पे गया था, वहां से गिरकर मर गया। किसी को पुलिस का ऐसा ही डर लगता है, कुछ गुनाह नहीं किया तो भी इस जन्म में, तो हो सकता है लास्ट जन्म में राजा की सिपाहियों ने आकर कुछ अरेस्ट किया हो। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है जीवन में जो पास्ट लाइफ से आती है। अब प्रश्न यह आता है पास्ट लाइफ होता है क्या? तो आज एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है उतना। तो हमारे जीवन में ऐसी कुछ मेमोरीज रहती है सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड आती है। पार्टिकुलरली एक होता है फ्लाइट और फाइट मोड। फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट यानी भाग जाओ, या फाइट यानी लड़ाई करो। तीसरा भी है इसमें, फ्रीज हो जा। तो ये 3F है या 2F है, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं। सपोज कई हजारों साल पहले आप जंगल में गए थे, सामने शेर आ गया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुल्हाड़ी भी नहीं है, और शेर ने अटैक कर लिया या कोई ऐसे जंगली जानवर ने अटैक कर लिया। तो ऐसा डर पैदा होता है जंगल में, और वह डर आपके सबकॉन्शियस में रहता है। उसको बोलते हैं, हमारे ब्रेन के नीचे का एक भाग है, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ओके, छोड़ दो। तो आपके ब्रेन के पीछे जो नीचे वाला भाग होता है, उसमें एक ऐसा ब्रेन का पार्ट होता है, एमिगडाला। डॉक्टर लोग हैं उनको पता होगा। एमिगडाला ऐसा एक भाग होता है, उसमें यह ये फियर की मेमोरीज रहती है। और वो क्या, जब ऐसा अंधेरा वाला ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए या कुछ थ्रेट वाली सिचुएशन आ जाए तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो इतना फास्ट एक्टिवेट हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। अराउंड 50 मिली सेकंड में वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्शन भी ले लेता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब जीना और मरना इसका यानी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, सामने शेर है, आइदर वो तुम्हें मारेगा और तुम उसको मारोगे या भाग जाओगे। तो उसमें अभी समय गवाना उचित नहीं। आप सोचोगे ये शेर कैसा है, छोटा है क्या, उसके दांत बड़े हैं, छोटे हैं, नाखून कैसे है, ये मेरे ऊपर अटैक करेगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, क्या भाग जाऊं, आप इतना सोचोगे तो गए काम से, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो इस अस्तित्व ने, इस नेचर ने आपको ऐसा कुछ एक दिया है,
एक आपके ब्रेन में सेंटर एमिगडाला, उसमें इस प्रकार के प्रोग्रामिंग्स है और वो प्रोग्राम आपको बताए बिना ही अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब भागने की या फाइट करने की स्थिति आती है, फ्लाइट और फाइट, तीसरा मैंने फ्रीज भी बोला, फ्रीज यानी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिर कुछ नहीं करता आदमी, जैसे पत्थर जैसा वही खड़ा रहता है, भागता भी नहीं, ऐसे मैंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, भागता भी नहीं और लड़ाई भी नहीं करता, फ्रीज हो जाता है, रहती ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो जब आपको भागना है तब आपका शरीर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए, isn't it? कोई वेट नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ कैरी भी कर रहे थे आपके साथ लेकिन भागना है ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्या करोगे, कितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो आप पहले तो फेंक दोगे, क्योंकि वजन लेकर आप भागोगे तो आप ज्यादा तेजी से भाग नहीं सकते हो, तो इसलिए क्या करोगे, वो वजन फेंक दोगे। अभी अब थोड़ा आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, आप शरीर से सब कुछ फेंक दोगे, यानी शरीर के ऊपर से तो फेंक दोगे लेकिन शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है। जैसे सुबह आप बाथरूम जाते हो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है भागने की जरूरत है, तो बहुत सारी लोगों की टट्टी हो जाती है, लोग बोलते हैं ना टट्टी हो जाती है, आई एम यूजिंग दैट वर्ड क्योंकि आप समझ सके। वो क्यों होती है, क्योंकि आपका वजन, उतना वजन कम हो जाए, वो ऑटोमेटिकली आप नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो शरीर की ये रचना है कि वह भी आपके शरीर में जो भी अनवांटेड चीजें हो वह फेंक दी जाए, सो दैट आप तेजी से भाग सके। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे ब्रेन में रहती है, तो इसलिए ब्रेन में ऐसी चीजें हैं और जीवन में कुछ सिमिलर चीजें आने वाली है, कुछ डर वाली चीजें आने वाली है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वैसा रिस्पांस शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। अभी शहरी जीवन में तो कोई शेर नहीं आता है, ना ही उतना अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा डर लग जाता है सिमिलर सिचुएशन से। तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रोग्राम्स को निकाल देना है। तो मैं ये तो प्रोग्राम नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रोग्राम को हम बाद में निकालेंगे फियर के, लेकिन आज हम वैसे प्रोग्राम को निकाल देंगे जो आपके मन में है, जो आपके सोसाइटी ने सिखाए हैं, जो आपने किताब में पढ़े हैं, वो निकाल दें। तो क्या करोगे आप, इस प्रकार की हीलिंग, इस प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी है, जो हीलिंग की टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं अभी, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे गुरु तो इतने महान हैं, उनके कोर्सेज तो इतने 20-20 हजार रुपए 2 दिन के लेते हैं, उसके सामने ये रायपुरे क्या है, जब मेरे गुरु से नहीं हुआ तो ये रायपुरे से क्या होगा, ये आपके मन में रहता है। आपके भी मन में विचार आया होगा बहुत बार, ये क्या सिखाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग इतने महान ज्ञानी हैं, किसी को गीता कंठस्थ होगी, किसी को उपनिषद के श्लोक बिल्कुल कंठस्थ होंगे, उसका अर्थ भी पता होगा, बहुत मंत्र भी किए होंगे, तो ऐसे भी बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं। तो मैं इस रायपुरे से क्या ले लूंगा, इस प्रकार से भी रहता है। तो आप जब इस मनस्थिति में हो तो मैं जो बताता हूं आप नहीं सीख सकते, तो इसलिए आपके मन में कुछ रेजिस्टेंस है तो वो भी निकल जाना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। एक संगीतकार था, बहुत अच्छा सिखाता था, उनके पास एक आदमी सीखने के लिए गया। वो संगीतकार बोला नहीं मेरी फीस है वो ज्यादा है, 1 लाख रुपया मैं लेता हूँ सिखाने का। तो बोले थोड़ा कम करो ना, मैं तो मेरे गुरु से पहले ही सीख कर आया हूँ, मुझे इतना इतना तो पता है। तो संगीतकार बोला तो 2 लाख लगेंगे। बोलते क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पहले वाला कचरा भरा हुआ है ना, या कुछ दूसरा जो मेरे सिस्टम से मेल नहीं खाता, ऐसा पढ़ा ना, उसको भी तो मुझे निकालना पड़ेगा। वो निकालने के 1 लाख और नया सिखाने के लिए 1 लाख। तो कुछ चीजें हैं वो निकालनी पड़ती है। जैसे किसी के, जैसा आपका बर्तन है और बर्तन में पत्थर भरे हुए हैं, ऊपर से अभी बारिश में पानी आ गया, आपने बर्तन भी खोल दिया लेकिन अंदर पत्थर भरे हुए, तो वहां कितना पानी आएगा, बहुत कम पानी आएगा। आपको ज्यादा पानी चाहिए, आपकी प्यास मिटा सके इतना पानी चाहिए, तो उस बर्तन को आपको क्लीन करना होगा, साफ करना होगा और पत्थर भी फेंक देने होंगे। और जब उस बर्तन को आप
ऐसे वर्टिकली अप रखोगे, उल्टा रखोगे तो भी पानी नहीं आएगा, सीधा रखना पड़ेगा, जब सीधा रखोगे तभी पानी आ जाएगा, isn't it? तो सीधा पानी आने के लिए या सीधा रख, एक तो सीधा रखना है, दैट इज एक्सेप्टेंस भाव है आपका, और जो पत्थर है वो निकालने का काम हम करेंगे, उसको हम मेटा हीलिंग कर रहे हैं। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि 2 मेडिटेशन करूँ, थोड़ा मेटा हीलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आप तैयार हो जाए। तो मेटा हीलिंग के लिए रेडी हो? मेटा हीलिंग में बेसिकली है क्या होता है, हम चेंज नहीं करना चाहते, जनरली चेंज नहीं करना चाहते, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, कितना भी दुखी हो चेंज नहीं होता है। और स्टोरी याद में आ रही, बताऊं 2 मिनट। एक आदमी बहुत दुखी था, बोलता था मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों है, और अपने गुरु से हमेशा यानी कंप्लेन करता था, जीवन में बहुत दुख है, बस मेरा दुख कोई लेकर जाए। गुरु ने बोला कल पूनम की रात है और वो गांव के बाहर एक पेड़ है ना, तो वहां बहुत लोग आते हैं और अपना अपना दुख वहां लगा देते हैं, बांध देते हैं, कागज पे रखते हैं, पोटरी में बांधते हैं और वहां रख देते हैं। तो अपना ये बहुत, तुम्हारा दुख तो बहुत ज्यादा है, तो वो दुख लेकर जाओ, यानी एक पोटरी में बांध लो, पेपर में ही लिख लो और पोटरी में बांध लो और वहां लटका दो, किसी दूसरे का लेके आना। बोला ओके, मेरा दुख तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने कागज पे लिख दिया और वहां उस पेड़ के पास गया और बांध दिया, और चला मैं दूसरा दुख तो मुझे नेक्स्ट डे मैं दूसरा दुख लेकर आऊंगा, क्योंकि आज रात कर बांध कर रखना है, नेक्स्ट डे लेकर आना है किससे दूसरे का। लेकिन वो रात भर सोया नहीं, वो बोला कि मैं कल जाऊंगा दूसरे का दुख लेकर आऊंगा, वो क्या है पता नहीं, मेरे दुख तो कम से कम मुझे पता है, तो मैं अभी मेरा ही दुख लेता हूँ, यानी मेरा ही दुख है, पहचान का है, चलेगा। तो नेक्स्ट डे जाकर उसने अपने ही दुख की कोठरी, वो पोटरी जो बांधी हुई थी वो ही लेकर आ गया। तो ऐसा होता है, हम दुख को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते पता नहीं, आगे क्या है, मैं ये छोड़ दूं तो और क्या आएगा पता नहीं, अनिश्चित होता है, तो इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता, चेंज नहीं होना चाहता। मैं ये करूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, गुरु नाराज होगा, भगवान नाराज होगा, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसकी वजह से वो आप छोड़ नहीं पाते। तो मेटा हीलिंग, ओके, मेटा हीलिंग मैं ही करूंगा, मैं बहुत फास्ट आपको थीटा में लेकर जाऊंगा, बस आपसे मुझे परमिशन चाहिए कि मैं कुछ चेंजेस कर लूं। ओके, सो इफ यू आर रेडी on your behalf, I will request your soul, your atma to make changes. हम लोग कुछ नहीं करते, I am nobody. I will just request your soul. If you are ready, it will happen. I will request your soul to help you. उसके लिए आपने होल हार्टेडली एग्री करना है। आप में कुछ ऐसा चेंजेस, आप अपने जीवन में ऐसे कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ प्रोसेस करें, तो आर यू रेडी? से यस एंथुसियास्टिकली, यस, ऐसा आना चाहिए भीतर से। ओके, थैंक यू। I don't generally, I don't interfere with your energy. I don't connect with your energy. We don't check how much spiritually you are evolved or not. That we don't check. But we know, बहुत बड़े बड़े गुरु लोग हैं ना, बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा गुरु, ये करूंगा वो करूंगा। We can check their chakra, we can check their energy, कहाँ तक उनका वो पहुंच गया है, हमारे गुरु ने वो सिखाया है। तो इसलिए हम बाह्य रूप से नहीं जाते हैं, बट वी नो कौन कहाँ तक पहुंचा है। ओके, मैं करता क्या हूं, मैं भी बताता हूं, मैं व्हाट आई विल बी डूइंग। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, लोगों के जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। मैं प्रैक्टिकली यानी वो आई विल बी रिमूविंग दोस ब्लॉक, बिकॉज वो एनर्जी के फॉर्म में है, जैसे अभी हमने बात की क्वांटम की, वो एनर्जी के फॉर्म में है। तो वो एनर्जी के फॉर्म में जो ब्लॉक्स है, दैट आई विल बी रिमूविंग एंड इट विल। कहा जाएंगे आप लोगों में, ये भी आता है बहुत लोगों के मन में विचार कि फिर वो जाकर कहा जाएंगे, किसी दूसरे को लग जाएंगे क्या, फिर दूसरे लोगों को भी कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे लोग हो आप, तो ऐसा भी सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लीना का मैं बताता हूँ, जो वो खिड़की से ऊपर जाना होता है ना थीटा हीलिंग में, तो बोलती है ये तो खिड़की इतनी सी है, मैं वहां से अंदर कैसे जाऊंगी, ऐसा भी कुछ विचार आता है। साइंटिफिक सोच है उसकी, फिजिक्स वाली लड़की है।
तो अपने आप को ठोकती हूँ। तो जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स है, जो आपके जीवन में सक्सेस नहीं लाना अलाउ कर रही है, ऐसे ब्लॉक्स को हम निकाल रहे हैं। तो मेटा हीलिंग, और उसके बाद भी मैं सोच रहा